मैंने गोली से मार कर बिछा दिए और कुछ जी रहे थे तो लाठी से मार कर उन लोगों को सब ख़त्म हुई जगह 7 लोगों को कर दिया जग गया। दबंग लोग बोलते हैं कि तुम लोग ज़मीन जोतते हो तो हम लोग कागज़ जोतते हैं। हमारा जो है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक हम लोग जाकर अपना कागज़ बनवाते हैं। कह रही छोटे बच्चों को भी डर है, छोटे लड़के अभी इतना डबल हैं, स्कूल जाते हैं, डर है ये है। एक लड़की है उसके डर है ये है भेजने का, अकेले एक के घर अकेले पढ़ते हैं, अकेले सुबह नदी डाक कर आते जाते, पता नहीं मुकेट के कहाँ गाड़ दे, हम क्या जानते हैं क्या अरे लड़की बात नहीं है। भारत को आज़ाद हुए 7 दशक बीत गए, लेकिन जीवन के 50 सावन गुजार चुके ननकुन सिंह अभी भी जिंदगी की बुनियादी उलझनों में ही कैद हैं। ननकुन गोंड आदिवासी हैं और सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में रहते हैं। चंद्रयान 1 ही नहीं, अब तो चंद्रयान 2 भी चांद पर पहुंचने वाला है, लेकिन ननकुन के घर आज़ादी से लेकर अब तक बिजली भी नहीं पहुंची है। हमें इतना तो करना ही चाहिए कम से कम। हम लोग गरीब आदमी न भाड़ा ले पाते हैं न पहुंच पाते हैं। ननकुन सिंह के दादा, पिता, वो खुद और अब उनका बेटा भी पिछले 65 साल से इनके परिवार की 4 पीढ़ियों ने उम्भा ग्राम सभा की जमीन को जोतकर किसी तरह अपना गुजारा किया। भूमाफिया ये सहारा भी इनसे छीन लेना चाहता था। उम्भा नरसंहार ने उनसे उनका बेटा और उनके भाई की बीवी को छीन लिया। द वायर की टीम को देखते ही खुद हमारे पास दौड़े दौड़े चले आए। क्या दिल्ली से कोई हमारी खबर लेने आया है? क्या दिल्ली में हमारे बारे में कोई जानता भी है? यही हम लोग का देखने में हम लोग का दिल में थोड़ा आ गया, इसीलिए से हम भीजते सींचते आपको पास में पहुँचे थे कि हमारे कोई भी स्वशासन से नहीं देखा, किसी भी हमारे समाज से हमको देखने के आज्ञा किया। हमारे साथ यहाँ पर ननकुन सिंह जी मौजूद हैं, उम्भा गांव के। उनकी इस पूरी जो नरसंहार हुआ, पूरी जो घटना हुई, इसमें उनका एक बेटा और उनके भाई की पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा हादसा किस तरह हुआ, आगे का जीवन कैसे गुजारेंगे और सरकार से वो किस तरह से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ननकुन सिंह जी, आप कितने साल के हैं? 50 साल। तो ये बताइए, मुझे पूरा हादसा बताइए, कैसे हुई पूरी घटना? पूरी घटना जो हमारे पिता माता जो ये खेत के लिए, ये विषय के लिए वो लड़ करके कागज़ पत्तर सब लिए के बाद हमारे मौजूद मैनेजर साहब बने थे, वो ने ले करके और वो कागज़ बगदा करके आज भी वो प्रशासन में जान मरवा रहा है। जो हमारे पिता माता इसको जीते वो कागज़ चोराए, वो लोग चोरी किए, चोरी करने के बाद अब मौजूद अपना बना लिए। बनाने के साथ साथ हम लोगों के आज भी अन्नवादी बना रहे हैं। हमारे गांव में आकर के, घर में आकर के गोली मार रहे हैं, मुआ रहे हैं। यही हम लोगों के तपस्या, हम लोग के घटनाई हमको नहीं समझ आ रहा है। हमारे अधिकारी जो हैं, ये अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इसलिए से हमारे पब्लिक को मर रहे हैं। इसी हमारे कहने का मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन जो आपकी 3 पीढ़ियों से, आपके दादा परदादा और आप खुद जो है जीते, और जीतने के बाद वो चोरी करके कागज़ ले करके बगदा करके फिर फार्म बना करके अब फिर फार्म बनाने का मौजूद बेच दिया। बेचने का बाद मौजूद लेने वाला आकर के गोली शिकार कर रहे हैं, और जो अपने अधिकारी के बोल रहे हैं वो अधिकारी हम पूरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो अब आपका बेटा चला गया, अब उसके परिवार को कौन देखेगा? आप देखेंगे? सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से चाह रहे हैं कि जो हमारे पतो हमारे नाती हैं, सरकार हमारा समाज क्या चाहेगा, क्या करेंगे। अब उनको अब वो जाने, हम तो अब परेशान हैं, हम भी बूढ़ा हो रहे हैं, हम लोग भी कर खवा कमा नहीं सकेंगे। जो कि हम लोग न पढ़ा है न लिखे हैं, अंगूठे से दस्तखत कर रहे हैं
पागल आदमी और हमको लोग के आंधर को आंधरे बना रहे हैं। हमारे अधिकारी लोग, हमारे समाज के लोग डांट देते हैं, हटा देते हैं कि आप लोग गरीब हैं, चलिए उधर। जे हमारे धनमान हैं उनको बैठाते हैं कुर्सी में, उनको चाय पियाते हैं, उनको संबंधिक लेते हैं। इसीलिए से हम लोग एकदम मारा जा रहे हैं। चाहे तहसील में जाएंगे या घर में रहेंगे, कहीं कल्याण नहीं है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे सरकार, हमारे अधिकारी लोग पढ़े लिखे जनता लोगों के हम लोग के नहीं देख सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। तो हमारे के अधिकारी के समाज कैसे हम लोग बचेंगे, यही हमको नहीं समझ आता है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, दूसरी पार्टियों के नेता आए, उस सबसे कोई फायदा नहीं हुआ? कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना हमके कुछ मतलब मिला। इसीलिए से हम यही कह रहे हैं कि ये समाज सुधर पाएगा कि नहीं सुधर पाएगा, इसी राज चलेगा कि आप लोग कोई सुधार होगा, इसके हमको समझ नहीं है। कि कमज़ोर मनई मर जाएगा, मोटा मनई जिएगा। तो ये कभी एक भाव रहेंगे मिलजुल के कि नहीं रहेंगे। इसीलिए कि हमारे सरकार के सारी बातों हमारे पेश है सब लोगों से। हमारे अधिकारी जो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो वर्धा, हमारे पिताजी नहीं पढ़ा, हम भी नहीं पढ़ा, अंगूठा से दस्तखत कर रहे हैं। तो आप भी पढ़े, आप लोग भी जाते हैं तो हम लोग के डांट के हटा देते हैं, आप हमको मारने के चल देते हैं। तो हम आप लोगों के कि हमारे सरकार हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे ग्राम सभा का हैं, इसलिए तो हम जाते हैं। तो जाने पर वहाँ मारपीट होता है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह गरीबी में गुजर बसर हो रही थी, अब उसके बाद अब जान पे भी बनाई है। जान पर अब इसीलिए से हमारे कहने का मतलब जान चला गया तो इसी धरती छोड़ के हम जाएं कहाँ। या कोई अधिकारी हों तो उनको बताओ कि नहीं, हाँ आप यहाँ से भाग जाइए, जान मार देंगे, आप यहाँ से हट जाइए। मगर हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये नहीं समझ आए हैं। पिताजी मर गए, हम लोग बचे, पिताजी का राज का बीता, हम लोग का राज का बीत रहा है। इसी से हमको समझ नहीं आ रहा। लेकिन नरकुन सिंह जी, एक मुझे बात समझ में नहीं आई, वो ये कि जो संविधान है भारत का, जो कानून है, उसमें आदिवासियों के लिए आरक्षण है। तो आप लोग पढ़ लिख कर आगे कॉलेज तक क्यों नहीं जाते, नौकरियों में आगे क्यों नहीं जाते, यहीं पर क्यों ज़मीन क्यों जोत रहे हैं? जो हमारे अधिकारी हैं, जो बड़ा आदमी हैं, वो सोचते हैं कि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो ये लोग नवाबी करेंगे, ये लोग के नीचे दाबने रहने दो, हमेशा पीछे पड़ते हैं। हमारे लड़के बच्चे पढ़ने लिखने में हमेशा वो लोग डिफरेंस कर देते हैं कि ये लोग पढ़ लिख लेंगे, लड़के पढ़ लेंगे तो हम लोगों के नहीं मानेंगे। अब नहीं पढ़ेंगे, बेपढ़े रहेंगे, वंचित रहेंगे तो हम लोग इनको लात मार के बर्तन मजवाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, इनको अपना हर जोतवाएंगे, अपना दौरी करवाएंगे। इसी तरह से हमारे ये जो यहाँ हमारे बड़े लोग हैं इसी कार्रवाई में हैं। इसीलिए से हमारे लड़के बच्चे, हम लोग भी न पढ़े का न बेकार हैं। पढ़ने लिखने भी में दाब है ये लोगों को कि पढ़ लेंगे तो हमारे सुनेंगे नहीं, गंवार रहेंगे तो हमेशा चापेंगे। यही हमारे बड़े आदमी लोग का विचार है। कृपा है प्रभुनाथ। कोई दिया नहीं, खपड़ैल का घर है, इसी में कीड़ा बिच्छी घुसूर करके काट दे रहा है। घर में से हमारा घर वाला भी के काट दिया, उस भी आज वो कहीं अस्पताल गया कि कहीं झरवाने फुकवाने गया। एक समस्या अगर हमारे नेताओं, हमारे अधिकारी ये अगर सोचे होते तो आज हम ये झोपड़ी नहीं लगाया होता। हमारे भी अगर कोई घर मकान तो चिक्कन रहता, दिखाई पड़ता, मगर जे मार के मुआ देता है तो मुआ देता है, जो कीड़ा है बिच्छी है उसको काट लेते हैं। इसी भी में भक्तन तो हम लोग मर रहे हैं। और यही वजह है कि इनके सोचिए आज़ादी के इतने सालों बाद भी अभी तक इस घर में जो है बिजली नहीं पहुंची है, आप ये सोचें। और ये बता रहे हैं कि इनकी पत्नी जो है वो अंधेरे की वजह से, इनकी पत्नी को किसी ख़तरनाक कीड़े ने काट लिया है। आपको मैंने बताया कि पहले ही जो इनके भाई की बीवी हैं उनकी हत्या कर दी गई है, इनके बेटे की हत्या कर दी गई है, पत्नी को कीड़े ने काट लिया है, वो भी जो है अस्पताल में भर्ती हैं, या बता रहे हैं कि अभी वो झाड़ फूक के लिए गई हुई हैं। तो आप ये सोचिए कि 21वीं सदी में जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति का अंदाज़ा शायद आपको लग सकता है इन हालात से। आदिवासियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आदिवासियों को न्याय दो।
यहाँ पर हम पहुँच तो गए कई घंटे का लगातार सफ़र करने के बाद, लेकिन जो हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक तरफ आप ये देखिए कि हमसे दावे किए जा रहे हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बनने के कगार पर है। चंद्रयान को हम को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम चांद पर पहुँच रहे हैं, अपना झंडा हमने वहाँ गाड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देखिए आप तो 60-70 साल पुराने जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। यानी हम ये नहीं तय कर पाए हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें किस जगह पर हमें आदिवासियों को रखना है। और यहाँ पर जब हम आए तो ये समझने को मिला कि ये सिर्फ एक मामला भू माफिया से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि ये मामला है कि किस तरह से लगातार पिछले 60-70 सालों से ज़मीन को लेकर विवाद है कि आदिवासियों को उनकी जो एक आर्थिक एक तरह से एक इंतज़ाम होना चाहिए, कैसे वो अपना पेट भरेंगे, क्या वो खाएंगे पिएंगे, उनका कारोबार क्या होगा, इस सब को लेकर ऐसा लगता है कि कोई जो है वो चिंता की बात ही नहीं है। सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आती हैं, लेकिन इनके हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। यहाँ हम गांव पहुंचकर ये तो समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जो है क्या हुआ, जो दुर्घटना हुई उस दिन, लेकिन इसके अलावा जो ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार पिछले दशकों से बने हुए हैं, जो अभी भी हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो 1955 से लेकर अब तक, यानी कि 3 पीढ़ियाँ आप सोचिए कि उसी ज़मीन को जोतती रहीं, उसी ज़मीन से अपना पेट भरती रहीं, और अचानक जो है भू माफिया वो लोग आकर ये कहने लगे कि ज़मीन हमारी है और आप हट जाइए। तो इन लोगों के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, उस रोज़ क्या हुआ था और अब आगे क्या भविष्य होगा। क्या इस पूरी घटना के बाद, इस दर्दनाक घटना के बाद, जबकि 10 से ज़्यादा इनके साथी, जिसमें किसी का भाई शामिल था, किसी का बेटा शामिल है, महिलाएं तक शामिल हैं, उनके गुजर जाने के बाद और कई दर्जन लोगों के ज़ख्मी होने के बाद क्या हालात जब दिल्ली के कानों तक पहुंच गए हैं, तो अब क्या कोई हल निकल पाएगा। मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, क्या नाम है आपका? आपसे क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर जी, मुझे तो पहली बात तो पूरी घटना बताइए कि उस रोज़ क्या क्या हुआ। हमने ज़रूर सुना है ख़बरों के ज़रिए, लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ, क्या हुआ? जो एकदम खासा अपना खतौनी की ज़मीन, उसमें उनको तो मार करना था, इसलिए कि अब यहाँ जोतेंगे तभी वाद विवाद होगा, तभी मार फौजदारी होगा। इसके बाद अपन गांव लोग जो इकट्ठा हुए कि भाई देखिए चलिए हमारे ज़मीन जोत रहे हैं, तो लोग समझौता में गए कि भाई क्यों जोत रहे हैं इसके ये ज़मीन को, लेकिन उनको मुद्दा तो दूसर थी। तो इसके बाद जिन बाकी लोग बता रहे थे कि पहले लाठी शुरू कर दिए, जब लाठी से शुरू कर दिए अपने गाँव के लोग भी अपन उसी का लाठी छोड़े किसी तरह से, अपन गाँव के भी लोग लाठी चला दिए। जब लाठी चला दी इसके बाद उन्हें गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिए। जब गोली बंदूक चलाना शुरू कर दिए, इसके बाद अभी मौके पर हमारा एक पुराना वहाँ घर मौजूद है, तो कुछ लोग घर में घुस गए। घर में घुसते समय हमारे घर के द्वारे तक हमने देखे खून, वहाँ तक पाए, लाश पाए। जिन बाकी लाश तो निकल गए थे, लेकिन खून वहाँ अपने घर के द्वार पर देखे। और हो सकता है कि हमारे घर वहाँ अगर मौके पर नहीं रहती तो कितने लाशें मान लो कि बीत जाती, यही हम देखा। आप ये सोचिए कि एक ऐसा गांव जहां ये मासूम आदिवासी रहते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों ने तो शायद गांव से बाहर की ज़िंदगी देखी भी नहीं होगी। मुझे बताया गया कि 1-2 दशक पहले तो यहाँ अगर बाहर के लोग आ जाया करते थे तो लोग डर जाते थे, अगर पैंट पहन के लोग आ जाते थे। आप ये सोचिए कि यहाँ शिक्षा का अभाव है, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मुझे बताया गया इसमें कि 1-2-3 क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। उन सबको, जिनके लिए जीने का सिर्फ एक ज़रिया था कि ग्राम सभा की जो ज़मीन थी, जो 3 पीढ़ियों से जो लोग जोतते रहे, उसी के ज़रिए अपना पेट पालते रहे किसी तरीके से। अब भू माफिया जो सियासी कहीं ना कहीं दबाव है, जो प्रभाव है, उसके साथ मिलकर ये साजिश रचकर इन लोगों के जो जीने का शांति, सुकून, जो थोड़ा बहुत चैन था, उसको भी छीनने यहाँ पर आए। क्या हुआ था उस दिन? आप कहाँ थे? हम घटना जिस समय हो रहा था, हम देखने के लिए जा रहे थे कि क्या मामला ऐसा हो रहा है, कहाँ ट्रैक्टर जा रहा है और ये झुलूस कुल कहाँ जा रहे हैं, उनको देखने के लिए हम जा रहे थे। और 200 मीटर की दूरी में हम लोग जुटने, तब गोली चलने लगा, छर्रा और गोली ये सब चलने लगा। और वहीं से हमारे पैरों में भी कुछ छर्रा आ गया। जी चोट है। आपके भी लगी है ये? हाँ, छर्रा जब एक साथ में हमारा लड़का था, उसका यहाँ लग गया। हाँ। और ये वाकया यहाँ तक चल रहा था, हम लोग पीछे भागने लगे। और जो मौजूद पर वहाँ जो कुछ लोग जुटे थे, उन लोगों को कुल मैंने गोली से मार कर बिछा दिए। और कुछ जी रहे थे तो लाठी से मार कर उन लोगों को सब ख़त्म, वही जगह 7 लोगों को कर दिया गया। 3 आप कह रहे हैं कि जिनको गोली लगी थी और जो गिरे हुए थे उनके ऊपर फिर लाठियों से भी मारा गया उसके बाद? जी लाठियों से मार कर लोगों को ही ख़त्म कर दिया गया। हम लोग कुछ दूर भाग गए
1 किलोमीटर की दूरी जब उन लोग पुलिस प्रशासन आने लगा, तब उन लोग भागने लगे। तब हम लोग नज़दीक वहाँ लाशे के पास जुटे और वहाँ जब तब पुलिस आए हैं तो वो लाशे को उठाकर ले गए हैं जिले पर अस्पताल। लेकिन मुझे इसके अलावा इस घटना तो बहुत ही दुखदाई घटना थी और आपके तो परिवार के ही सदस्य चले गए, लेकिन मुझे ये बताइए कि कभी इस बारे में सोचा गया कि खेती बाड़ी आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं, देश आगे बढ़ चुका है, यहाँ गांव में वो भी आपकी खुद की अपनी ज़मीन नहीं है, कोई कागजात नहीं है, कि इसके अलावा कुछ किया जाए, सरकार से मांग की जाए या ज़मीन कम से कम अपने नाम किया जाए, इसको लेके कोई मुहिम, कोई संघर्ष? जी, संघर्ष ही जब जाना गया तब तो ही संघर्ष 2017 में इसको दायर किया गया। कौन सा कोर्ट में भूल गए, राव जिले पे है, और दायर किया गया, फिर भी अधिकारी इसमें मान नहीं रहे थे, क्योंकि हमारा 2 साल झुलाकर बहुत सा तमाम सा मुद्दा ये धाराएं ठोक कर आदिवासियों पर जेल के अंदर ठेलते गए और ये के 70 लोगों को एक ही साथ धारा ठोकते थे, उतना 2 जमानत मांगते थे। हम लोग इतना कहाँ जमानत पाए। अपने घर पर कारोबार करते थे उस दिन, तो पता लगा कि नहीं यार बहुत गोल गिरो। जब ट्रैक्टर को देख लें गांव वाले तो कहें यार तो वहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रैक्टर लेके सब खिलाफ पलटी आ रहा है, तो चलो वहाँ भाई सुना देखा जाए। तो हम लोग भाई 2-4-10 आदमी मिलकर हम लोग गए वहाँ पर, ऐसे ऐसे 50 आदमी हम लोग जुट गए, तो वो भी जुट गया, सामने हो गया और जोतने कोड़ने लगा वो पट्टे का ज़मीन। तो उसको हम लोग रोक छोक करने गया कि भाई तुम कैसा आदमी, भाई कैसा तुम जोत रहे हो दूसरे के पट्टे की ज़मीन। तो कहें साले हटो यहाँ से, नहीं तुम मार देंगे, जाएंगे, सब हमारा ज़मीन है। और वो मारने लगा ढाई गोली से और लाठी से पीट पाट के सब हम लोग के बिछा दिया, हमारे साथी लोगों के। हम लोग तो बचे उसमें से, इधर उधर कट के जना बच गया और हमारे साथी लोग सब गिरा दिया, बिछा दिया। इसके बाद गिरने के बाद 10-20 मिनट वो ट्रैक्टर चलाया तो उसे प्रशासन ने फ़ोन कर दिया कि तुम वहाँ से हटो। वहाँ से वो हट गया। एक बाद 20 मिनट के बाद प्रशासन आया, तो सारी लाश जितना है हमारा सब उठा के गाड़ी पर लाद के बहुत जल्दी भेज दिया हॉस्पिटल में प्रशासन वाले, 1-1.5 घंटे के बाद। आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा यहाँ पर? जी, हमने यहाँ के मुद्दा देखा कि यहाँ जो है हम लोग आदिवासी हैं सर, आदिवासी हम लोग यहाँ बहुत से जोत कोड़ कर रहे हैं अपनी पेट पालन के विषय में, लेकिन समंथ लोग जो हैं यहाँ अपना मुद्दा बनाकर अपना झंझट करके, और हम लोगों की ज़मीन जो है ग्राम समाज की ज़मीन है और राजस्व विभाग की ज़मीन है, उस ज़मीन को वो लोग अपना दबंग बनाकर अपना कब्जा बनाने की कोशिश करते हैं सर। हम लोगों के पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, 10 बिस्सा 5 बिस्सा 1 बीघा दादा बाबा की ज़मीन है, और हमारे यहाँ परिवार इतने हैं कि हम लोग उनका पेट पालन नहीं कर सकते। इसलिए ग्राम की समाज की ज़मीन कोई राजस्व विभाग की ज़मीन है, हम लोग उसी में अपना जोत कोड़ करके पेट पालन करते हैं। लेकिन दबंग लोग बोलते हैं कि तुम लोग ज़मीन जोतते हो तो हम लोग कागज़ जोतते हैं। हमारा जो है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक हम लोग जाकर अपना कागज़ बनवाते हैं। जो बड़े बड़े न्यायालय हैं, बड़े बड़े साहब सुब्बा हैं, वहाँ से हम लोग जाकर अपना कागज़ बनवा कर हम लोग कागजात से तुम लोग के पास आक्रमण कर रहे हैं। तो बताइए सर, इसी तरह से जब पूरे यानी हमारे भारत के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी लोग बिक गए हैं, तो बताइए हम लोग कहाँ अपना पेट पालन करें। अच्छी बात आप कह रहे हैं, मेरी संवेदनाएं जो हैं आप सब लोगों के साथ हैं। आप ये देखिए कि उस बेचारगी लाचारगी का आलम जहाँ के इन आदिवासियों के लिए सिर्फ ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं था इनकी ज़िंदगी में, और अब कुछ ऐसे ताकतवर जो दबंग लोग थे उन्होंने आकर उस ज़मीन पे भी कब्ज़ा करने की कोशिश की। और आप ये देखिए इस पूरे संघर्ष को अगर समझने की हम कोशिश करें कि ज़मीन के उस टुकड़े के लिए इन आदिवासियों ने अपनी जान देना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि शायद वो ज़मीन चले जाने के बाद अब बाकी ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसा कुछ बचा भी नहीं कि कैसे जो है पेट भरा जाए उसको लेकर। ये भी अपने आप में एक बड़ा संघर्ष है। तो साफ तौर पर यहाँ जो गाँववासी हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी मांग ये है कि जो हमारे साथ घटना हुई है दर्दनाक, वो तो एक तरह से इतिहास बन जाएगा, लेकिन सरकार कम से कम अब तो ये कान खोल ले, अब तो जो आहें हैं उनकी वो सरकार के कानों तक पहुँचें, और ये जो पूरा 65-70 साल पुराना जो मामला चल रहा है, इस घटना के बाद से कम इसको सेटल किया जाए और ये ज़मीन जो है इन आदिवासियों के नाम की जाए।
हम सोनभद्र के ज़िला अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं और इसी वार्ड में 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिनको दाखिल किया गया है। गोली से इन्हें बंदूक से चोटें लगी हैं इन लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं बच्चों की भी परवाह नहीं की गई और कुछ लोग बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास बनारस के अस्पतालों में भी दाखिल हैं, बनारस के सरकारी अस्पताल में। लेकिन अगर दिल्ली मीडिया की आप बात सुने और टीवी स्क्रीन्स पर देखें तो लगता है कि ये पूरी कहानी इन आदिवासियों के बारे में नहीं है। ये तमाम आदिवासी जो ज़ख्मी हुए हैं इनके बारे में ये कहानी नहीं है, या जो मारे गए उनके बारे में नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी के बारे में ये कहानी है, योगी आदित्यनाथ के बारे में ये कहानी है, 1955 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया उसके बारे में कहानी है, 1977 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी बिहार गई वो कहानी। यानी पूरी कहानी से जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, जो मुख्य चरित्र हैं, वो गायब हैं। यानी पूरी कहानी, जो पूरा दर्द है, जो पूरी स्टोरी है ये, उसमें वो लोग जिनके बारे में ये कहानी है वो गायब होकर सिर्फ और सिर्फ एक तरह की एक चमकीली तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सोनभद्र में यहाँ प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ जो हैं वो प्रियंका गांधी को मुकाबला देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार चल रहा है पिछले 4-5 दिन से। अच्छा, आप बताइए, आपकी सारी चोट लगी हुई है सर में, ये यहाँ पर चेहरे पर, हाथ में भी ये इंजेक्शन का वो लगा हुआ है, ड्रिप चढ़ी है, ये चोट आपको कैसे लगी? ये लगा क्या है आपके यहाँ? यह चोट लगा है गोली से। ये गोली लगी है? गोली लगी है, हाँ। और चेहरे पर? चेहरे पर या गोली का धुआं लग गई। गोली का जो बंदूक आता है तो उसकी धुआं लग गई, जो कि चेहरे पर दाग लग गई हमारे। तो फिर आपको यहाँ किसने दाखिल कराया? इसने थानेदार लोग गए कई जगह का ले आकर के दाखिल कराया, एम्बुलेंस भी गया दाखिल कराया। आप वहाँ पर कैसे पहुँच गई थी जहाँ ये सारे लोग पहुँचे थे ट्रैक्टर के साथ? खेतों पे क्यों गई थी आप? मीटिंग करने के लिए बोला, मीटिंग करने के लिए प्रधान भी बुला रहे हैं। प्रधान अपन ही है, प्रधान है, बुलाए मीटिंग करेगी जुटले, वही जुटन कुछ नहीं कह पहलन तब मरने लगन, मारे लगन। फिर आदमी गोजी से बाद में बंदूक चला लगा तो भागने लगन। भागते भागते गोली लग गया, जे भगलन ते बच गया, जे वहीं रुक गए तो मार गया, वहीं मार गया ऊपर से गोली से, तब बाद में डंडे से मार गया। चोट आपको क्या लाठी से लगी या गोली से लगी है? ये लाठी से लगा है जी। तो पूरा मामला बताइए, क्या मामला है? मामला तो जो बता दिया, जितने हम जान रहे हैं वो बता दिया, अब क्या बताएंगे हम। दिमाग के समय चक्कर काट रहा है, क्या बताएंगे। जो जैसे उधर से भी गोल आ गया, इधर से भी 2 पार्टी का लड़ाई था, यही कुल बात रहा, मार पिटाई हो गया, दंगा हो गया, बस काम खत्म। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।